और छत्तीसगढ़ में भी कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। बात की जाए तो जहां पर प्रदेश में कल से फिर से और ज्यादा ठंड बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। 3 डिग्री तक ये पारा गिरेगा। साइक्लोन दितवा का असर इस बीच खत्म भी हो चुका है। तो देखिए, बर्फीली हवा के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और ठंड बढ़ेगी। ठिठुरन भरी सर्दी अब छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी कुलभूषण लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए। कुलभूषण, ठंड का मौसम शुरू हो चुका है, लेकिन अब जो ठिठुरन भरी सर्दी है वो आने वाली है। बिल्कुल, उत्तर से आ रही जो ठंड है एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में ठिठुरन यहाँ पर बढ़ा दी है। और ये बात साफ है कि देखिए, सरगुजा संभाग से लेकर अंबिकापुर और जो तापमान में जिस तरह से गिरावट हुआ है, अंबिकापुर, जसपुर, सरगुजा के इलाकों में, पेंड्रा के जो इलाके हैं, यहाँ पर जिस तरह से 7 डिग्री तक, 7 डिग्री तक यहाँ पर जिस हिसाब से गिरावट देखने को मिली है, सुबह शाम वहां पर अलाव की जरूरत पड़ रही है। और उससे एक चीज तो साफ है कि छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे जो तापमान है वह तेजी से यहाँ पर गिरता जा रहा है। और ये मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों के भीतर ठंड में जो है वो काफी जो तापमान है उसमें काफी गिरावट यहाँ पर देखने को मिलेगी। और 2 से 3 डिग्री तक और जो है वो ठंड में गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अभी अगर न्यूनतम तापमान यहाँ पर बताऊं तो छत्तीसगढ़ में कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर 29.9 जो दुर्ग हो गया, रायपुर हो गया, जो समतल स्तर आते हैं छत्तीसगढ़ के, वहां पर 7.8 डिग्री तक के न्यूनतम तापमान जो है वो और गिरते हुए नजर आ सकते हैं। तो यकीनन मानिए कि आप करीब 19 से 20 डिग्री तक जो है वो तापमान यहाँ पर रहने वाला है आने वाले समय में। और ये काफी ज्यादा ठंड रायपुर के मुकाबले यहाँ पर होता है। तो ये देखना है कि किस तरह से इसकी क्या व्यवस्था है। अब तक प्रशासन की ओर से कोई खासा गाइडलाइन तो इसको लेकर जारी नहीं किया गया है, लेकिन मौसम विभाग जिस तरह से लगातार ठंड को लेकर चेतावनी दे रहा है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में सरकार द्वारा भी इसको लेकर कुछ उपाय जो है वो करते जरूर नजर आए। जी देखिए, ठिठुरन भरी सर्दी इसकी शुरुआत होने वाली है, तो इसके चलते नगर निगम की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं जनता के लिए? देखिए, नगर निगम की ओर से जो खासतौर पर जो रैन बसेरे हैं, रैन बसेरे को लेकर वहां पर व्यवस्था की गई थी। पिछले दिनों में भी देखा था कि रैन बसेरे में वहां पर जो लोग जो रह रहे थे उनके लिए हीटर और जो अलाव की जो व्यवस्था थी वहां पर की गई थी। साथ ही साथ कंबल और जो रजाई है वो भी उन तक पहुंचाए गए थे, ताकि उनको ठंड की वो न पूरे जो स्वेटर और जो जैकेट्स हैं जो उनकी व्यवस्था वहां पर की जा रही थी। हालांकि कुछ जैसा स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी हमने देखा कि सभी हॉस्पिटल्स में, सभी जगहों पर वहां पर निर्देश वहां पर दिए गए हैं कि किसी प्रकार की कोई भी कोताही ना बरती जाए। सभी दवाइयां वहां पर उपलब्ध हो, मेडिस को पूरी वहां पर तैयार रखने के लिए कहा गया है, क्योंकि मौसमी बीमारियां इस दौरान काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की ओर से हमें काफी तैयारी यहाँ पर देखने को मिली है, लेकिन प्रशासन या की ओर से हमें कुछ खास तैयारी यहाँ पर देखने को नहीं मिली है, ना ही किसी प्रकार की चेतावनी और ना जैसे कि शहरों में कई जगहों पे अलाव की व्यवस्था की जाती थी, तो इस तरह की कोई व्यवस्था अभी तक हमको देखने को नहीं मिली है। बाकी निगम की ओर से रैन बसें और इन चीजों को लेकर तैयारी जो है भरपूर है। अभी ये देखना है कि अगर ठंड इसी प्रकार से बढ़ता है तो प्रशासन इस पे क्या एक्शन लेता है, क्या स्कूलों की टाइमिंग चेंज होती है, या फिर क्या अब तक, क्योंकि टाइमिंग चेंज का खासा कुछ नोटिस जो अब तक जारी नहीं किया गया है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में ठंड को देखते हुए स्कूलों की टाइमिंग में भी बदलाव जो है वो किया जा सकता है। जी बिल्कुल कुलभूषण, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।